युवा कांग्रेस द्वारा आज कुरुक्षेत्र से युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा के नेतृत्व में की गई। इस अभियान में 7 मुद्दे रखे गए हैं। बेरोजगारी, एचपीएससी, एसएससी भर्ती, विदेश पलायन, अग्निवीर भर्ती, गिरते शिक्षा स्तर व गलत खेल नीति को लेकर हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के नौजवानों को संगठित करके उनकी आवाज को अब हरियाणा सरकार के सामने पेश करेगी। कांग्रेस पार्टी में लगातार हो रही गुटबाजी को लेकर कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा, कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही गुट है, कांग्रेस। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार हालात हैं, भाजपा 2 डिजिट में भी 2024 के चुनाव क्रॉस नहीं कर पाएगी। भाजपा कैबिनेट के बड़े से बड़े मंत्री समेत मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी सफाया करने को लोग तैयार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी के मुद्दे पर कांग्रेस युवा प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बताएं कितनी भर्तियां करवाई हैं। कमीशन के दफ्तर में 2-2 करोड़ रुपए अध्यक्ष के कमरे से मिलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल झूठे दावे करते हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। सीएम मनोहर लाल अब विदाई की तैयारी करें। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम ऑफिस में से अपना सामान पैक करना शुरू कर दें, क्योंकि अब उनका हरियाणा से जाने का समय आ गया है। वहीं कैथल में हुई इनेलो की रैली में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के न पहुंचने पर दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि वह किसी राजनीतिक दल को अपने साथ लेना चाहती है या नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वह सही है और इनेलो की जमीन पर कुछ बचा नहीं है। उनके सिर्फ एक अभय सिंह विधायक है, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ आने से पार्टी को कोई फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से हरियाणा में सरकार बनाने में सक्षम है और अब सरकार को देखना है कि सरकार चुनाव कब करवाएगी। वहीं सीकर में हुई जजपा की रैली को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग जजपा पार्टी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस मुद्दे पर बयान देते हुए दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा, ये लुटेरे किस्म के लोग हैं। एक बार तो इन लोगों ने जनता को बेवकूफ बना दिया। जो जननायक जनता पार्टी की 10 सीट आई थी वही लोगों ने भाजपा के खिलाफ दी थी, मगर इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के कारण लोगों का सौदा कर दिया। उन सभी वोटों के सौदागर है ये सभी लोग। अब हरियाणा के अंदर अब खत्म हो चुके हैं। इन लोगों को पता है कि हरियाणा के अंदर अब जजपा की एक भी सीट नहीं आएगी, इसलिए लोग अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए राजस्थान में नया एक्सपेरिमेंट करने गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोग इस प्रकार के लुटेरे लोगों को सत्ता में शामिल ना करें। देखिए, 2 दिन पहले हरियाणा युवा कांग्रेस ने चंडीगढ़ के अंदर प्रेस वार्ता करके एक अभियान की हमने शुरुआत करी थी, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। और उसी अभियान की आज शुरुआत करने हम लोग आज कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पहुंचे हैं। इस अभियान के माध्यम से हरियाणा के अंदर हरियाणा युवा कांग्रेस ने 7 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ये अभियान हमारा केंद्रित रहेगा। उसमें सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का, एचपीएससी एचएसएससी भर्ती का, नशे का, विदेश पलायन का, अग्निवीर भर्ती योजना का, गिरते शिक्षा स्तर का और खेलों का। इन 7 मुद्दों के ऊपर हरियाणा युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के नौजवानों को संगठित करके उनकी आवाज को लामबंद तरीके से हरियाणा सरकार के समक्ष पेश करने का काम करेगी। और आज उसी के तहत आज हम लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। इसके अलावा हमारी संगठनात्मक आज यहाँ बैठक है, जिसमें संगठनात्मक विस्तार के कार्यक्रम जो हैं वो भी करवाए जाएंगे। हमारे नौजवान साथी जो मजबूत हमारी युवा कांग्रेस टीम की इकाई है, उसको जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर उसका फैलाव करने का काम करेंगे, ताकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्येक बूथ पर मजबूत नौजवान साथियों की टीम हम लोग खड़ा कर सकें। कोई गुट नहीं है, कांग्रेस का एक गुट है, कांग्रेस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं और प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और युवाओं के चहीते हमारे नेता आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आज हरियाणा के अंदर हालात ऐसे हैं कि लोगों का मन इस पार्टी से उब चुका है। भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से आज लोगों का मन उब चुका है। लोग आज विकल्प के तौर पर मात्र एक पार्टी की तरफ नजर लगाए टकटकी से देख रहे हैं, वो है कांग्रेस पार्टी। लोगों का विश्वास है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज लोग याद कर रहे हैं और लोग इस बार मन बनाए बैठे हैं। ये तो बात मैं हर जगह हर जिले में मीडिया के सामने कहता हूं, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं। मुझे पार्टी ने ऐसा मौका दिया कि मुझे प्रदेश में घूमने का मौका मिलता है। आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं, भाजपा 2 डिजिट में भी 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव क्रॉस नहीं कर पाएगी। और ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं, भाजपा कैबिनेट के बड़े से बड़े मंत्री
संतरी और समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी सफाया करने को लोग इस बार तैयार बैठे। तो क्या खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, आप बताइए हरियाणा के अंदर आपने कितनी भर्तियां कराई? आप बताइए कि आपके जो कमीशन के दफ्तर हैं वहां पर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए आपके चेयरमैन को चेयरमैन के कमरों में से मिलते हैं। मनोहर लाल जी झूठे दावे करते हैं, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो तो सिर्फ अब विदाई की तैयारी करें। मनोहर लाल जी अपना जो सीएम ऑफिस में से भी सामान जो है वो पैक करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका जाने का समय हरियाणा से आ गया। इंडिया गठबंधन अलग है। अभय चौटाला जी का उन्होंने इनविटेशन भेजा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि वो किसी राजनीतिक दल को अपने साथ लेंगे या नहीं लेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल सही है, और आज मुझे नहीं लगता कि लोक दल की भी कोई जमीन के ऊपर कुछ बचा हुआ है। एक सिंगल उनके खुद अभय जी विधायक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको साथ लाने से कोई पार्टी को जो है फायदा होगा। और जैसा हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि पार्टी पूर्ण रूप में सक्षम है, पार्टी हमारी इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी, हमारे योद्धा पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब तो सरकार को देखना है कि सरकार चुनाव कब करवाए। सवाल जेजेपी की रैली सीकर में हुई, ये कहा जा रहा है कि खाटू श्याम के दर्शन के लिए लोगों को ले जाएगा। देखिए, ये लुटेरे किस्म के लोग हैं। एक बार तो लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाकर जो 10 सीटें आई थी जजपा की, वो लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था, और ये सोच के दिया था, ये आस्था से दिया था कि ये लोग कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अपने पर्सनल फायदे के लिए इन लोगों ने उन लोगों का सौदा कर दिया। उन सभी वोटों के सौदागर हैं ये लोग। अब ये हरियाणा के अंदर हो चुके हैं एक्सपोज। इनको पता है हरियाणा के अंदर इनको एक सीट नहीं मिलेगी, इसलिए ये लोग अपनी राजनीतिक जमीन तराशने के लिए अब ये राजस्थान में नया एक्सपेरिमेंट करने गए हैं। तो मैं तो इनको एक राजनीतिक दल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान के लोगों को जरूर इतनी सद्बुद्धि दी जाए कि इस प्रकार के लुटेरे लोगों को कभी सत्ता के अंदर वो शामिल ना करें।